नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों दोस्तों, बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, कल युग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हाँ दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वो सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दें। बेटा, आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में यह देव में तुम्हें माला माल बन देगी। लेकिन यह 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हाँ, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मां लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी मां लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें, सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं।
अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हाँ, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। हो जाएंगे और यह आपके साथ हकर भी हमेशा आपका नुकसान ही करेगा। कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विषय में कैसे जानते हैं? तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है।
कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम हैं। पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीज़ों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल न होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। यह प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही यह सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी, कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें ना बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें। कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है। कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो भगवान कुबेर देव महाराज का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो माता धन की देवी लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किया जरूर देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 7 पीढ़ी भी बैठकर खागा पैसे तो खत्म नहीं होगा। इतना धन दौलत के मालिक बन जाएंगे आप। बड़े सालों बाद ऐसा अवसर आपको मिला है। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कौन से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है, सभी के बारे में आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो के अध्ययन। इसलिए इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करें। जी हां दोस्तों, जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही यूं कहे तो खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जून महीने की शुरुआत में ही लंबी अथवा छोटी आपको कोई दूरी यात्रा शुरू करने का मौका मिल सकता है। आप अगर अपने किसी भी कंपनी अब बड़े सरकारी पदों में काम करते हैं तो दोस्तों कोई छोटा या बड़ी यात्रा करने पड़ सकती है आपको। और इस समय दोस्तों आपका यात्रा शुभ एवं लाभ प्रभावित समय साबित रहेगा। यात्रा के दौरान आपके प्रभावित लोगों के साथ संबंध बनेंगे और दोस्तों इस संबंध में आप बहुत ही ज्यादा धन अधिक मात्रा में कमा सकते हैं। यह कहे तो यह महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। और दोस्तों ऐसे में आपके लंबे समय के सभी अटके काम पूरे भी हो जाएंगे। इस दौरान आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने में भी कामयाब हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो पिछले कुछ समय से लेकर बहुत ही परेशान थे, कुछ कामों को लेकर बहुत ही चिंतित थे, वह अब आपके जीवन काल से मुक्त होने वाला है। यूं कहे तो दोस्तों सभी कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, जिनके परिणाम दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है सभी दोस्तों आपके जीवन से मुक्त हो जाएंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। किसी भी काम को सच्चे दिल से करेंगे, वह काम में दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। और आपको बता दें
आपकी राशि के जातकों के व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में जुटे हुए थे। उन्हें माह की शुरुआत में कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है जिनसे उन्हें बहुत ही अधिक खुशी महसूस होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, आपको इस महीने में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। कोई अगर आप नीचे पद में काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर प्रमोशन के लिए तड़प रहे हैं, तो ये महीने में दोस्तों आपको आपकी काम को देखकर आपके बड़े पद वाले व्यक्ति आपको प्रमोशन दे सकते हैं। परंतु अगर आप अपने इस समय को सही उपयोग करेंगे, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, किसी चीज को हासिल करने में लगेंगे, तो कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और साथ में दोस्तों, महीने के दूसरे सप्ताह में आपके सामने अचानक से कुछ घरेलू समस्या आ सकती है जिनका हल निकालने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान जून महीने में आपको अपनी वाणी पर व्यवहार में भी निम्रता बनाए रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। जून महीने में आपको किसी से कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिससे पूरा करने में आपको बाद में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सके। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले 10 बार पीछे और आगे सोच ले, ताकि आगे चलकर आपको उसे कम से कोई बड़ा मानसिक तनाव न हो और आप अपने जीवन में कोई बड़े से बड़े समस्याओं में न फंस जाएं। इसीलिए दोस्तों, जून महीने में कोई बड़ा फैसला लेने से बच्चे और जो भी काम को करें थोड़ा सोच समझ कर करें, तभी आपके दोस्तों इनमें सफलताएं मिलेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको बता दें, महीने की उत्तराखंड का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, यानी कि 15 दिनों के बाद, जून महीने में शुरुआती के 15 दिनों के बाद, इस दौरान स्वजनों के साथ अप्पाजी गलतफहमियां दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होते हैं वह शांत हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। इस दौरान कारोबार में धान की आवक बनी रहेगी और संचित धन में वृद्धि भी होंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर देंगे तो सेहत का सामान्य बना रहेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा आपका सेहत है। अगर आपका सेहत बिगड़ जाता है तो आप किसी भी कार्य को करेंगे, उसे काम में आपके दोस्तों लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि होगा। इसलिए छोटी मोटी विवादों से बचें। जून महीने में दोस्तों आप अपनी सेहत पर ध्यान दें और दोस्तों अपना दिमाग को शांत कर कर ही कार्य करें। कोई अगर 2-4 बातें आपको बोलकर भी चले जाते हैं तो उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि दोस्तों यह महीना में अगर आप किसी भी बातों को नहीं पढ़ने और अपनी माँ की सुनकर काम को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह हासिल कर सकते हैं, ऐसा आपका भविष्यवाणी बता रही है। और आपको बता दें, शिक्षा तथा करियर में जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पढ़ाई कर रहे हैं, करियर को लेकर चिंतित करते हैं, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना, शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। आपके शिक्षा के स्वामी बुध चौथे भाव में है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगेगा तथा आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र, आपको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका परिणाम ठीक मिलेगा। आपकी पढ़ाई को लेकर माता पिता भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज रहेंगे। करियर में आपको इससे महीने में मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो साधारण तरीके से आपका जीवन चलेगा। प्रतियोगिताओं की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस महीना में मेहनत करना पड़ेगा, तब परिणाम आपको ठीक मिलेगा। एवं दोस्तों, नौकरी कर रहे हैं तो अपना कार्य ठीक तरीके से करें, साथ ही विवाद से आप दूर ही रहे। और साथ में आपको बता दें दोस्तों, प्रेमी जीवन में आपकी राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध मिला जुला रहेगा। साल 2024 जून महीने में आपके पंचम भाव में स्वामी बुध चौथे भाव में बैठे हैं, जिससे प्रेमी के साथ निरंतर एक जैसा चलते रहेगा। और दोस्तों, जून महीने के आधे यानी कि दोस्तों 15 जून के बाद आप अपने प्रेम संबंध के परिवार में शेयर करेंगे, जिससे आपके परिवार के लोग बेहद ही प्रसन्न रहेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ खूब रोमांस करेंगे। विवाहित लोगों के लिए इस महीना में अनुकूल आपका समय बीतेगा। आपके सप्तम भाव में स्वामी चौथे भाव में है और शनि का दृष्टि सप्तम भाव में है, जिससे दापन के जीवन में खुशहाल बना रहेगा। पति पत्नी के बीच में पत्नी से सहयोग मिलेगा। जो लोग भी वहां की प्रतीक्षा में हैं, उनको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगा। और दोस्तों, आपका वर्षों का सपना पूरा होने वाला है।
अब आपके जीवन काल में पति पत्नियों के बीच में रोज हो रहे लड़ाई झगड़ा भी जून महीने में शांत हो जाएंगे। अगर समझदारी से किसी भी कार्य को करेंगे तो दोस्तों आप आपस में ही मिलकर बहुत ही धनवान बन सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को सुनने से पहले ही कोई फैसला ना लें और एक दूसरे के सलाह लेकर ही किसी कार्य को करें। तभी आप अपने जीवन काल में अपने सभी रुके हुए कार्यों से आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको बता दें, जून महीने में आप भूल कर भी अपने किसी भी कार्यों को एक दूसरे के बीच में छुपाकर ना करें। किसी से भी चालाकी करने का प्रयास न करें। किसी से भी यह न कहे कि हमारे जीवन खराब चलता है, हमारे घर के लोग खराब हैं, हमारे पति अच्छे काम नहीं करते हैं, हमारे पति पड़ोसियों को ही सिर्फ देखते हैं, या फिर पति अपनी पत्नियों को कुछ ऐसे गलत लफ्ज ना बोले, ऐसे कुछ गलत शब्द ना बोले जिसे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सके, आपस में कोई अनबन हो सके। क्योंकि दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ही खास है। आप दोनों इस महीने में जो कुछ भी चाहते हैं हासिल करना, वह हासिल कर पाएंगे। इसलिए कीमती महीने को आप अपने जीवन काल में मिल बांटकर समय को व्यतीत करें। तभी दोस्तों आप दांत जीवन में आपका जीवन और आपका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताएगा। साथ में दोस्तों आपका स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो साल 2024 जून महीने में, इस महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहेगा। शनि आपकी राशि में है, जिसे आपको सजनी बीमारी से आप परेशान रहेंगे। इस समय में पदार्थ का इस्तेमाल करें, खाने पीने से लापरवाही नहीं करें। जो लोग पुरानी बीमारी से परेशान थे, आप इस महीने में स्वस्थ हो जाएंगे, साथ ही मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और दोस्तों आपका किस्मत भरपूर साथ देंगे। अगला दोस्तों, जून महीने में उपाय की बात करें कि कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृति सनो स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को काला कपड़ा प्रदान करें। और दोस्तों जून महीने में आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है बेगनी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना, फिर देखना बेटा। चमत्कार बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूं, मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हां दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्य देव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज 3 बार लिख दें। बेटा गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सत्य में बता दें आपको, व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लव परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड्ढा सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा, आइए जानते हैं दोस्तों। खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें। इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है।
आइए जानते हैं है एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें। ये 11 बार, जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों,
आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।